दिया डमरू शिव शंकर छोड़ दियो डमरू तज सरद बीड़ा कुभाजन लागी। धुन पूरे पाताल गई नभ में, धुन पूरे पाताल गई नभ में, ऋषि नारद के सिर गाजन लागी। जल जंगम मोहि गए सब ही, जल जंगम मोहि गए सब ही, यमुना जल रोक के राजन लागी। यमुना जल रोक के राजन लागी, यमुना जल रोक के राजन लागी। मुकेश शर्मा कहने लगे जब श्याम की बातों राजन लागी। कहने लगे जब श्याम की बातों राजन लागी। आओ बंसी बजाने वाले कितने हैं परीक्षा जी बताएंगे। बंसी बजाने वाले कितने हैं? एक। और बंसी कितनी है? एक। बंसी भी एक, बजाने वाला भी एक, लेकिन सुनने वाले कितने हो गए? अनेक। मुरली की आवाज जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंची तो व्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं सबको ऐसा लगने लगा कि कान्हा मुरली में हमारा नाम लेकर के हमको बुला रहा है। सब गोपियों के मन में ऐसी ही भावना जागृत हुई तो सब गोपियां अपना काम धाम छोड़ करके, कोई गोपी नहा रही थी तो वो नहाने को छोड़ करके चली आई। एक गोपी गाय को दोह रही थी तो गाय अध दोही छोड़ आई। एक गोपी ने लहंगा पहन लिया लेकिन साड़ी पहनना भूल गई। एक गोपी ने जो बिंदी माथे पे लगाई जाती है वो गाल पे लगा ली, यानी भूल गई। सखी सब उल्टे करें श्रृंगार और गले में लहंगा लियो, गोपियां भूल गई। एक गोपी के पति ने बूरा मांगा तो वो नमक दे करके चली आई। यानी गोपियों ने कोई भी प्रतिबंध माना नहीं। गोपियों ने कोई भी प्रतिबंध माना नहीं और सभी काम धाम छोड़ करके वे चल दी। अब आधी रात्र पे जैसे ही गोपियां चलने लगी, आने लगी सामने से, तो भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वो। आओ गोपियों, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो गोपियां विचार कर रही हैं कि जब हमारा ये कन्हैया स्वागत कर रहे हैं तो इन्होंने हमको बुलाया होगा। गोपियां बैठ गई बड़े प्रेम से, लेकिन कन्हैया बोले कभी ये बताओ तुम्हारा स्वागत तो मैंने किया पर क्यों आई हो? अर्थात भगवान की जब पूजा करता है प्राणी तो भगवान पहले अपने पास तो बुला लेता है, लेकिन फिर पूछता है, फिर जांचता है, परखता है। जैसे ही मैया बहनाएं बिटियाएं मेलाओं में जाती हैं और घड़े खरीद के लाती हैं तो घड़े को भी ठोक बजा करके देखती हैं कि कहीं टूटा चटका हुआ तो नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के पास जब प्राणी पहुंचने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो परमात्मा भी देखता है कि पक कर आया है या कच्चा चलाया। पकने का मतलब वासनाओं से उऋण हो गया कि नहीं, या वासनाओं को संग ही लेकर तो नहीं चलाया। आज इसी प्रकार भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि गोपियों आई हो, तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन क्यों आई हो तुम्हें बताना पड़ेगा। अब गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया
हमने अपने सब को छोड़ दिया, दुनियादारी को छोड़ दिया तुम्हारे पीछे, क्योंकि ये हमको ऐसा लगने लगा कि दुनिया में तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है। ये हमने अनुभव किया, ये अनुभव का विषय है। और गोपियां भगवान से कहने लगी हैं,